माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे यूट्यूब में बार बार इन दिनों में थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं जब यूरोप गया था उस समय पर भी कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया, क्योंकि समय नहीं मिल पाता था। यही देखने के लिए मिलता है कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा के ऊपर 50 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर हो गए। लेकिन एक नया नया चेहरे आते हैं। कैथोलिक लोग संतों से प्रार्थना करते हो, मरे हुए लोग हैं, मूर्ति रखा है, मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा का क्या अर्थ है? सबसे पहले मैं ये सिखाना चाहूँगा। जितने भी लोग ये बोल रहे हैं, एक डॉक्टर साहब भी बार बार लिख रहा है, मूर्ति पूजा किससे कहते हैं? पूरा बाइबल उठा लेना, पूरा बाइबल उठा लो। मैंने हाल ही में भी उसके विषय में बता करके दिया था, पूरा बाइबल। और हम लोगों का आजकल बाइबल स्टडी हो रहा है, इसलिए मैं और जोर डाल करके उसी के अंदर सब बता करके दिया। मूर्ति पूजा बाइबल के अनुसार जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, इससे कहते हैं। किसी का मूर्ति बनाने का नहीं। अभी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 के अंदर लिखा है, तो किसी देव मूर्ति नहीं बनाना, किसी ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाना। क्यों बोला है? उसका भी उत्तर है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 15 को पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी 4:15। वहां पर लिखा है, तुमने ईश्वर को कभी देखा नहीं है, जिसको तुमने देखा नहीं उसका मूर्ति कैसे बनाएगा? इसलिए ईश्वर की कोई तुम मूर्ति ही नहीं बनाना। ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं है। बहुत ही सुंदर टीचिंग। लेकिन ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए कहा, ईश्वर की मूर्ति बनाने के लिए नहीं कहा। केरूब की मूर्ति बना दो बोला। देखो, केरूब ईश्वर नहीं है, ईश्वर जैसे उसका पूजा नहीं करेगा। स्वर्ग का दर्शन दिखाया, वहां पर केरूबों पर विराजमान, केरूबों के बीच में विराजमान ईश्वर का उन्होंने दर्शन किया। इसका मतलब मंजूषा बना रहा है, वहां ईश्वर की उपस्थिति, उस उपस्थिति में उस माहौल को दर्शाने के लिए केरूबों का मूर्ति बनाकर रखो बोला। अभी कोई मंजूषा को देखेंगे, वहां पर केवल उनको 2 मूर्तियां दिख रहा है, ईश्वर को नहीं दिखाई देता, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। उनको दिखाई देगा 2 मूर्तियां। यदि कोई अज्ञान व्यक्ति है, वो बोलेगा देखो ये यहूदी लोग मूर्ति पूजा कर रहा है, उसके सामने दंडवत कर रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। जो लोगों को मालूम है वे लोग उस मूर्ति का पूजा नहीं कर रहा है, और मूर्ति के बीच में उपस्थित ईश्वर की पूजा कर रहा है। यही हालत है आजकल कुछ पाषंडता में पड़े हुए लोगों का। कैथोलिक चर्च में मूर्तियां रखा हुआ है। किसी भी कैथोलिक चर्च के अंदर उन मूर्तियों का पूजा नहीं करता है। ईश्वर ने मूर्तियां बनाने के लिए कहा, बनाया है। बछड़े का मूर्ति बना दो, जैसे सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उसके अंदर
क्या क्या मूर्तियां, क्या क्या कलाकृतियां बनाकर रखा। स्वर्ग का अगर एक रूप बनाना है, उसमें स्वर्गदूत है, संत लोग है, सब दिखा करके उसका रूप बनाएगा। अभी ईसा मसीह का मूर्ति 2000 वर्ष पहले ईश्वर का शब्द देह धारण करके ईसा मसीह के रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। इसका मतलब ईसा मसीह ईश्वर है। ईसा मसीह का मूर्ति, ईश्वर का मूर्ति 2000 वर्ष से हम बना सकता है। पहले नियम इसलिए था, ईश्वर को आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन 2000 वर्षों से हमने देखा है, इसलिए उस ईश्वर का मूर्ति बना सकता है। उसकी पूजा करने के लिए या वो मूर्ति ईश्वर है ये बोलने के लिए नहीं। जिसका चित्र बनाया, जिसका मूर्ति बनाया है, वो जिसका है उसको याद करने के लिए कैथोलिक चर्च के अंदर मूर्ति है। अभी संत लोग मर गया है, उनसे प्रार्थना करता है, मुर्दों से प्रार्थना करता है। अन्य जाति के लोग भी यही तो कहते हैं, क्रिश्चियन लोग मुर्दों से प्रार्थना करते हैं। ईसा मसीह तो मर गया था, उसका पूजा कर रहा है, जो मर गया है उसका पूजा कर रहा है। उनके साथ मिलकर के कुछ पाषंड ईसाई है बोलता है, वे लोग भी वही बोल रहा है। कैथोलिक के लोग मूर्ति से बातें करता है। कैथोलिक के लोग जो मर गया है, जो संत लोग है, उससे प्रार्थना करता है। अभी कैथोलिक के लोग किससे प्रार्थना करता है उनको मालूम नहीं है, तो क्यों टिप्पणी करना है। दूसरी बात है, क्या संत लोग मरा हुआ है क्या? ऐसे जो व्यक्ति बोल रहा है, जो टिप्पणी दे रहा है, वे क्रिस्तीय व्यक्ति नहीं है। जिनको बाइबल नहीं मालूम है, ऐसा व्यक्ति ऐसा टिप्पणी करता है। जो व्यक्ति क्रिस्तीय है, जो बाइबल जानता है, बाइबल पढ़ा है, बाइबल सुना है कम से कम, वे लोग ऐसा बोलेंगे नहीं। जो संत लोग मरा हुआ है, सो रहा है, ये सब अन्य जाति के टीचिंग सीख करके बता रहा है। ये क्रिस्तीय टीचिंग नहीं है, क्रिस्तीय टीचिंग नहीं, ईसा मसीह का टीचिंग नहीं है। ईसा मसीह का टीचिंग ऐसे है, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 11, ईसा मसीह का टीचिंग ऐसा है। वाक्य 25 से मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 11:25 से, वहां पर ईसा मसीह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वे मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में विश्वास करते हुए जो जिया है, वो मर गया है तब भी वो जीवित है। क्या अर्थ है? शारीरिक रूप से वो मर गया, दफनाया है, लेकिन वो जीवित है। अभी अगला क्या वचन है? जो मुझ में विश्वास करता है मरने पर जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? प्रोटेस्टेंट लोगों को इसका उत्तर देना चाहिए। जो लोग ये बोलता है जो मर गया है, सो रहा है, ईसा मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? बहुत अच्छा एक सवाल किया। अब मैं थोड़ा सा उपदेशक ग्रंथ को खोलना चाहूंगा। ईसा मसीह ने ऐसा क्यों बोला जीवित रहेगा करके? उपदेशक ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य डायरेक्ट 7 में, वाक्य 1 से पढ़ना अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाक्य 7 में जा रहा हूं डायरेक्ट। वहां पर उपदेशक कहते हैं, उस समय से पहले जब मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगी,
मिट्टी उस मिट्टी में जहां से आई है, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। इसका मतलब मृत्यु में शरीर मिट्टी में मिल रहा है और आत्मा परमात्मा के पास जाना है। यदि आपका आत्मा नरक में गया तो आपका कर्म ऐसे कर्म होने के कारण है। बाइबल को फाड़ करके फेंक दिया, 73 बाइबल को 66 बना करके बोल रहे अभी ये फाइनल वही हो गया। अभी वो डॉक्टर साहब कहते हैं अभी 66 का बाइबल पूरा हो गया है तो उसको विश्वास कर लो बोलता है। मैंने एक सवाल किया, आज तक मेरे को जवाब नहीं मिला। ये 73 बुक्स का बाइबल 3री सदी में क्रिश्चियों ने बनाया था, सील लग गया था। 395 के कार्तेज के सिनड में उसके ऊपर सील लग गया। कितना? 73 बुक्स। इसमें ना कुछ घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। वहां से आकर के 16वीं 17वीं 18वीं सदी आते आते कुछ किताबें निकाल करके फेंक दिया। किसने निकाला? कौन सी काउंसिल में निकाला? किसने निर्णय किया था? मैंने ये सवाल उस डॉक्टर साहब से पूछा, जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी कलीसिया ही मनुष्यों के बनाया हुआ है। ईसा मसीह ने एक ही कलीसिया बनाया, उस कलीसिया में 73 किताबों का बाइबल रखा हुआ है। ईसा मसीह ने जिस बाइबल का इस्तेमाल किया उसको ही शिष्य लोगों ने, आदिम कलीसिया ने जो बाइबल को सिखाया, जो सिखा करके आ रहा है, वही बाइबल कैथोलिक के पास है। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, आपके ये 66 बाइबल किसने दिया? कौन से काउंसिल ने आपको बताया ये 66 है? किस व्यक्ति ने बताया? किसी एक पास्टर का नाम आएगा, एक पास्टर का नाम आया। मार्टिन लूथर का भी नाम नहीं लेना। उनका समय पर उनका बाइबल में भी 73 किताब था। वो माता मरियम का बहुत बड़ा भक्त था। मार्टिन लूथर का इतिहास पढ़ करके देखना। पवित्र यूकरिस्तीय बलि रोज अर्पित करने वाला और उसमें ईसा मसीह की उपस्थिति में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। हाँ, उनको कलीसिया से लड़ाई झगड़ा था। वो कलीसिया के नियम के अनुसार जीना नहीं चाह रहा था, उनको कलीसिया से निकाला, वो अलग बात है। लेकिन अलग होने के बावजूद भी उनके द्वारा बनाया हुआ जर्मन भाषा में उन्होंने बनाया बाइबल, उस भाषा में बनाया, उस बाइबल के अंदर भी 73 किताब है। 73 किताब प्रिंट किया हुआ है। जगह बदला बस। और वो मरिया भक्त व्यक्ति था और वो पवित्र यूकरिस्त ईसा मसीह के उपस्थिति में विश्वास करने वाला मृत्यु तक। अभी बताओ किसने इस बाइबल को 66 बना करके आपको दिया? अभी दूसरी बात है, यहां पर लिखा हुआ है शरीर मिट्टी में मिलेगा और आत्मा प्रभु के पास जाएगा। आप कैसे बोल रहा है मिट्टी में सो रहा है? आप आत्मा जीवित है प्रभु के पास, वही लक्ष्य है। इसको आपको सीखने की जरूरत। मृत्यु के बाद क्या है? एस्कटोलॉजी बोल करके एक सब्जेक्ट होता है, एस्कटोलॉजी, उसको सीखना। एस्कटोलॉजी के अंदर यह सीखने के लिए मिलेगा एक मनुष्य के मृत्यु के बाद और सेकंड कमिंग, ये सब क्या है, इसका क्या अर्थ है। ये जो न्याय होना है वो न्याय कब कब होता है, मृत्यु के समय पर कोई न्याय हो रहा है कि नहीं, और अंतिम न्याय का क्या मतलब है, और शरीर का जी उठने का क्या मतलब है, ये सब एस्कटोलॉजी है, उसको सीखने की जरूरत है। तो ये जो झूठे अभियोग लगाना बंद कीजिए। कैथोलिक लोग कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है। कैथोलिक लोग जो मरे हुए लोगों से प्रार्थना नहीं कर, मरे हुए लोग नरक में पड़ा हुआ है कैथोलिक लोगों के लिए। लेकिन जो क्रिस्त के लिए जीवन जी करके, जो क्रिस्त के लिए जो शहीद हुआ,
ऐसे लोगों को कैथोलिक कलीसिया आदर करते हैं, उनकी पूजा नहीं करता, उनका आदर कर रहा है। और जो स्वर्ग में संत लोग प्रार्थना, प्रकाशना ग्रंथ को सीखना पड़ता है, इसके लिए संत लोग प्रार्थना कर रहा है और उन लोगों से हम आग्रह करते हैं हमारे लिए भी प्रार्थना करो। संत लोगों से नहीं, हमारे पवित्र मिस्सा बलिदान का कोई भी प्रार्थना आप देखना, पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम लोग। कैथोलिक लोगों का मुख्य जो ऑफिशियल जो प्रेयर है वो पिता ईश्वर से है, ईसा मसीह के नाम पर है, पवित्र आत्मा के द्वारा है। ये सीखने के बाद टिप्पणियां करना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। ऐसे जो पाषंडता में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। कैथोलिक चर्च के अंदर मूर्ति केवल उनका आदर करने के लिए, माता मरियम का मूर्ति वो देख करके उस मां को जो जीवित है उनको हम याद करते हैं। ईसा मसीह का मूर्ति, उस मूर्ति को देख करके जो जीवित ईसा मसीह को हम याद करते हैं, उस मूर्ति को ईसा मसीह है और उस मूर्ति से हम प्रार्थना नहीं करते हैं, बल्कि जो जीवित प्रभु है जिसका वो मूर्ति है उस व्यक्ति से हम प्रार्थना करते हैं, उनका हम आदर करते हैं। और संत लोग वे लोग हैं जो जीवित लोग हैं। यदि वे जीवित नहीं है, नरक में है, उन्हें कैथोलिक कलीसिया संत नहीं कहते हैं। जो जीवित स्वर्ग में है उन्हें हम लोग संत कहते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।